चलो आपके बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.6 विद एग्जांपल्स। हम एक्सरसाइज 1.6 को क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई भी आपके पास रियल नंबर है ए, ठीक है। ए आपके पास कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1.5 2.5 एनीथिंग, कोई भी नंबर है, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, एम है। तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं बेस, और एम को हम क्या बोलेंगे, पावर और एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 2 क्या है, बेस है, 3 क्या है आपके पास, पावर है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पहले कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज और इजी, और 1 या 2 मार्क्स में कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पे बोला है कि अगर a की पावर m इंटू में a की पावर n है, इट मीन्स बेस सेम है, पावर अलग है। बेस सेम है, पावर अलग है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेस के ऊपर पावर में दोनों पावर को हम ऐड करके लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 है, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, तो आप 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। और 2 की पावर 5 को आप सोल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 रेज़ टू पावर 5 कितना आ गया, 32 आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, a की पावर m और ब्रैकेट लगा के ऊपर एक और पावर लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर क्या हो जाएगा, mn। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 2 और 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है और ऊपर पावर है 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3, 2 की पावर क्या हो गया 6, 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, 64। अब यहाँ पे देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो ये नंबर ऊपर जाके m के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका रीज़न भी बता देते हैं। देखिए a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो सबसे पहले जब कोई भी बेस की पावर मतलब पूरा कोई नंबर ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो पावर का साइन है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे ये n प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस m माइनस में n हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे बना है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस में n। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका यूज़ करके 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू 2। ये कुछ लाज हैं, ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रखते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3, ये एग्जाम्पल है इसका। तो 2 यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 की पावर जैसे मैंने ले लिया 2, ठीक है। अब पावर सेम है, बेस अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे और पावर 2 ही रखेंगे। 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 36। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 1 होती है। इसका भी रीज़न देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। मान लीजिए बच्चों a की पावर 0 है, मैं a की पावर m माइनस m लिख सकता हूँ, a की पावर m माइनस m, क्योंकि ये 0 हो गया। आप m माइनस m की जगह n माइनस n भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, a की पावर m नीचे आके ये वापस क्या हो जाएगा, a की पावर m ही हो जाएगा इस वाले रूल से, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 21 हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर रहे हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, टू की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड।
2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पे पावर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर को सीधा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 3/3, 3/3 कैंसिल हो गया 1, 2 की पावर 1 क्या आ गया 2। तो एग्जाम्पल नंबर 21 का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम इसका करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। 3 की पावर 1/5 और ऊपर होल पावर क्या दे दिया इन्होंने 4। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने कौन सा ला लगाया है, a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m इंटू में n। ठीक है, अब इधर 3 की पावर 1/5 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5। तो एग्जाम्पल नंबर 21 का हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 रेस टू पावर 1/5 अपॉन में 7 रेस टू पावर 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपने एक लाइन ये पढ़ा था a रेस टू पावर m अपॉन में a रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m माइनस में n। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर ये क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। 5 को 15 से डिवाइड किया 3, 3 बन जा 3। इधर 3 को 15 से डिवाइड किया 5, 5 बन जा 5। 3 में से 5 गया तो कितना आ गया माइनस में 2/15। तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस में 2/15। या तो आंसर ये भी हो सकता है, और अभी तो एनसीईआरटी बुक में अपना ये अगर ये देखते तो कहीं और हो सकता है आंसर ये भी हो, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है आपके। अब इसका करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है 13 की पावर 1/5 इंटू में 17 की पावर 1/5। अब देखिए बेस अलग है पावर सेम है, तो पावर सेम होता है तो बेस को क्या कर देते हो आप मल्टीप्लाई 13 इंटू में 17 की पावर 1/5। कौन से वाला ला लगेगा, a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a b होल पावर m। तो 13 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 221 रेस टू पावर 1/5। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.6 का एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस। काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगा, बस आपको लास्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लास्ट पता है समझ आ गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2 है। सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5 है। थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3 है। ठीक है, ये करना है अभी हमें। तो पहले आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्या करेंगे आप अच्छे से ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम कर ही चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए 64 है। सबसे पहले 64 के ना फैक्टर कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 64 को हम क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक ला मैंने आपको बताया था कौन से वाला, a की पावर m और ऊपर n होता है तो हम क्या लिख देते हैं a की पावर mn। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू में 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आ रहे हैं सेकेंड पार्ट पे। अब 32 के जब आप फैक्टर करेंगे ना, तो 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख सके इसलिए इरेज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट
32 की पावर 1/5, तो 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 1/5। अब देखिए पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 5 से 5 कैंसिल, तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या आ गया 2। तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हमारे थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट है आपके पास 125 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 3 बार 5 आ गया आपके पास, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 और ऊपर क्या है 1/3। अब ये पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 की पावर 1 क्या आ गया बच्चों 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है 9 रेज़ टू पावर 3/2, 9 रेज़ टू पावर 3/2। एक बार फटाफट सारे क्वेश्चंस लिख लेते ताकि प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है आपका 9 रेज़ टू पावर 3/2, सेकेंड है आपके पास 32 रेज़ टू पावर 2/5, थर्ड है आपके पास 16 रेज़ टू पावर 3/4 एंड फोर्थ है आपके पास 125 रेज़ टू पावर -1/3। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 9 है, तो 9 को आप क्या लिखेंगे 9 को आप क्या लिखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम 9 की पावर 3/2, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3/2। अब एक ला मैंने आपको बताया था a की पावर m होल पावर n, तो किसके इक्वल हो जाता है a रेज़ टू पावर mn, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे सेकेंड है आपके पास 32 की पावर 2/5 है। ठीक है, 32 अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराया था, 2 की पावर 5 लिखते हैं। ठीक है, सेम वही आपका ला यूज़ हो रहा है a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mn। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब करने जा रहे हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास 16 की पावर 3/4। अब 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है। ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और इधर आ गया 3/4। अब हम यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे ला लिखेंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। कई बार मैं क्वेश्चन में लिखता नहीं हूँ तो आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से करना है क्वेश्चन आपको। अब 2 की पावर 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 यहाँ पे क्या आ गया अब 8। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3। ठीक है, अब 125 क्या होता है 5 की पावर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 5 की पावर 3 इंटू में -1/3। अब यहाँ पे क्या होगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू में -1/3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 की पावर 1 इंटू में -1 कितना आ गया -1। अब ये नीचे आएगा। ठीक है, 1/5 की पावर प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 1/5। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट एक साथ लिख लेते हैं ताकि इजी रहे समझना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये है। इसमें फर्स्ट पार्ट तो मैंने लिख ही दिया, सेकंड लिख देता हूँ इधर। 1/3 की पावर 3 रेज़ टू पावर 7। थर्ड पार्ट
11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर 1/4 एंड फोर्थ पार्ट 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं था, यहाँ पे 3 था, एग्जाम्पल में किया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 को 15 से डिवाइड किया 5 2 जा 10, 5 को 15 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 बन जा कितना आएगा 3, 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। 2 रेज टू पावर 13/15 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। वन बाय 3 की पावर 3 रेज टू पावर 7। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए एक ला और करते हैं यहाँ पे, a बाय b की पावर m। ठीक है, अगर ऐसे है होल पावर a बाय b किसी फ्रैक्शन की पावर m है तो हम न्यूमरेटर की पावर में डाल देंगे a की पावर m, डिनोमिनेटर के ऊपर पावर लगा देंगे b की पावर m। तो यहाँ पे 1 की पावर 7 और इधर 3 की पावर 3 का पावर 7, 1 की पावर 7 1 हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3 की पावर 21। यही आपका आंसर है। यहाँ पे कौन सा ला लगा है आपका, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 3 रेज टू पावर 21 है ना, कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपका फाइनल आंसर है। अगर कोई बच्चा कर सकता है तो आप 3 को 21 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, सेकेंड भी हो गया। अब हमारे बच्चों थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर 1/4। अब देखिए 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -1/4। 2 और 4 का लीजिए एलसीएम, क्या आएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। और एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे 2 और 4 एक साथ लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से अब ये जो नंबर आते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू में 1, 1, 2 में से 1 गया 1। 11 रेज टू पावर 1/4 इज द फाइनल आंसर। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ये भी हमारा हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ है बच्चों 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1/2, ये इंटू के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है और बेस अलग है, a की पावर m और b रेज टू पावर m ऐसे होता है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रखते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 7 इंटू में 8 और पावर लगाएंगे 1/2, 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और हमने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।